26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, त्यौहार है। और जैसा विगत वर्षों में इस प्रांगण में बहुत बेहद मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि विगत वर्षों से ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की संभावना है। उसी के मद्देनज़र पूरा प्रशासन जो यहाँ पर आज उपस्थित है और किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए, किस तरीके से सुगम दर्शन व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जाए जिससे किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ ना हो। और उनके पेयजल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, कैमरे यहाँ पे कैसे लगे जिससे कि बेहतर क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय बार बार यहाँ से जो लोगों से चर्चा करने को आई कि पार्किंग और अप्रोच के जो रास्ते हैं उन पर पार्किंग की व्यवस्था और अंधेरे के समय लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसको बेहतर कराया जाए, उस पर लोगों की सुविधाएँ आएँ। जैसा कि आपने देखा कि आज जो उपस्थित हैं लोग भी उपस्थित हैं और जो यहाँ के लोकल आमजन हैं वो भी उपस्थित है। आज पूरे प्रशासन यहाँ की जनप्रतिनिधियों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ और यहाँ के जो लोकल आमजन हैं उन लोगों के साथ आज चर्चा की गई और अपनी तैयारियों के बारे में समीक्षा भी की गई और उनके सुझाव भी लिए गए। तो कुल मिला के जो 3-4 विषयों पर खासकर ध्यान रहेगा हमारे, एक जो पार्किंग व्यवस्था है वो, और जो हमारे अप्रोच मार्ग हैं यहाँ के लिए उस पर सुगम यातायात बना रहे और प्रकाश व्यवस्था बनी रहे। प्रांगण के अंदर किसी भी समय बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं रहेंगे और जो एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता है वो अलग अलग है। और ये ध्यान रहेगा हमारा कि किसी भी समय इस प्रांगण के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे संख्या में। उसके लिए हम लोग प्रांगण के बाहर एक होल्ड अप एरिया क्रिएट करेंगे जहाँ पे कि लोग वहाँ पे इंतज़ार करेंगे। जैसे जैसे लोग यहाँ से निकलते जाएंगे उस होल्ड अप एरिया से यहाँ पे लोग आते रहेंगे इस प्रकार। और कैमरे से भी हमारी निगरानी रहेगी जिससे कि हम लोग आगामी जो 4-5 घंटे हैं और 10 घंटे, 1 घंटे, 12 घंटे की प्लानिंग हम लोग कर सकेंगे कितने लोगों को भेजना है। इस प्रकार से जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि यहाँ पर भी जो भी श्रद्धालु आएंगे उस दिन उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सुगमता से वो अपना पूजा अर्चना यहाँ पे कर पाएँ और इस पूरे त्यौहार को मना पाएँ। सर, कुंभ चल रहा है इस समय, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर कुछ बढ़ सकती है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है किसी भी समय तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने होल्ड अप एरियाज़ क्रिएट किए हुए हैं मल्टीपल लोकेशंस पे और जो अप्रोच मार्ग हैं हमारे वहाँ पे भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अब जो कुछ चीज़ें जो हमने देखी, काफ़ी चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला था फायर ब्रिगेड का, तो फायर ब्रिगेड बाहर भी कुछ खड़ी हो, कुछ यहाँ अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर कुछ लगे। कहीं भी जैसा यह बताया जा रहा था कि जहाँ अपन नारियल फोड़ रहे थे वहाँ पे शायद अगरबत्ती भी कुछ लोग लगाते हैं, उसके साथ आग ना लग जाए, तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ मेडिकल टीम है पर बाहर भी अपने को मेले की साइड और इधर बाहर की साइड 1-2-3 एम्बुलेंस भी रखनी पड़ेगी, उसका एक ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये दरोगा वाली चीज़ है, बताइए कि ये अपन ये करते रहें पर अंदर जहाँ अभिषेक होता है, जहाँ लोग जाते हैं, बाहर से वैसे जल चढ़ाते हैं, वहाँ भी अंदर मंदिर के अंदर कोई ना फिसल जाए, क्योंकि एक भी व्यक्ति फिसला तो वहाँ भगदड़ हो सकती है। उस चीज़ का भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ बीच बीच में हर आधे 1 घंटे में हम लोगों को वहाँ साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे पानी ना बहे। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, हम 2 परिवार हैं जी, पीढ़ी दर पीढ़ी उदयपुर मंदिर में पूजन करते चले आ रहे हैं। ये उदयपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। 10वीं एवं 11वीं सदी में राजा उदयादित्य परमार वंशी राजा भोज के वंश के धार नगरी के राजा वीरसेन ने इस मंदिर को निर्माण किया और राजा उनके लड़का हुआ और राजा उदयादित्य उसका नाम रहा। उन्होंने इससे गांव का नाम पहले भृंगराजपुर था, भीलगोण राजाओं का राज था, पहाड़ पे अभी उनके किले वगैरह बने हुए हैं। इसके बाद राजा ने उस गौण भील राजा को परास्त किया और ये उद्देश्य उनकी यहाँ मनोकामना पूर्ण हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको यहीं हुई जो उदयादित्य थे। काशी में मृत्यु लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा अपनी संस्कृति में बताते हैं। उसी तारतम्य में वो काशी जा रहे थे, यहाँ एक दिन उनको रुकने का विश्राम हुआ उनका और यहाँ उनको सपना आया कि तुम एक ऐसा एक विशाल मंदिर बना दो, आप जिस उद्देश्य से काशी जा रहे हैं वो आपका उद्देश्य यहीं पूर्ण होगा। राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और
अपने नाम के अनुसार, पुत्र का नाम उदयादित्य था, इन गांव का नाम रखा उदयपुर, मंदिर का नाम रखा उदेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव। यहाँ से थोड़े ही पास में एक समुद्र है, तालाब है बड़ा, उसको उदय समुद्र या उदय सागर के नाम से जाना जाता है। इसमें शिखर से लेकर नीचे ज़मीन तक बहुत बारीक काम है। बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर है। यहाँ पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को विशाल मेला लगता है। 10 दिन का मेला होता है। यहाँ आसपास सभी क्षेत्र से, प्रदेश से एवं ज़िले से, अन्य ज़िलों से, अन्य प्रदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती है। आजी मानी कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय, एसडीओ महोदय द्वारा इसके मेले की तैयारी, मंदिर की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, पार्किंग की व्यवस्था इत्यादि सभी विषयों पर गहन चर्चा कर अभी यहाँ से पधारे हैं। और यहाँ किसी तरह से जो दर्शनार्थी आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा एवं कलेक्ट्रेट ऑफिस द्वारा और ब्लॉक ऑफिस द्वारा, जनपद पंचायत द्वारा यहाँ निर्देशित किया गया किस किस तरीके से क्या व्यवस्था है। ग्राम पंचायत ने भी अपनी व्यवस्था दर्शाई और वो संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं। कुछ व्यवस्थाएं, पार्किंग की थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ हो रही, खेत अभी जो फसल खड़ी हैं तो उस पर भी उनका गहन विचार चल रहा है कि यहाँ कैसे यात्रियों को सुविधायुक्त पहुँचाया जाए और किसी घटना दुर्घटना ना हो, उसके लिए विशेष तौर से सभी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ भोले बाबा के भक्त साल में एक बार अवश्य पधारते हैं, क्योंकि यहाँ जो मनोकामनाएं करते हैं वो पूर्ण होती हैं। मनोकामना पूर्ण हो पर महाशिवरात्रि पर मंदिर पंडित जी कब से कब तक खुला रहता है? ये मंदिर सूर्य भारतीय विभाग में है ये मंदिर, और सूर्योदय पे खुलता है, सूर्यास्त पे बंद हो जाता है। मगर महाशिवरात्रि पर्व पर 26 तारीख को पूरी रात, 27 की पूरी रात 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा। दर्शनार्थियों से भी निवेदन है कि दिन में अगर भीड़ ज़्यादा दिखे तो रात भर मंदिर खुला रहता है और मंदिर में आकर बढ़िया दर्शन करें। भोलेनाथ का अभिषेक पूजन जैसा भी आपको करना करते रहें। 26 की रात को भी मंदिर पूरी रात खुला रहेगा। 25 तारीख के 1:30 बजे समथिंग मंदिर में अभिषेक होकर दर्शन जनता के लिए चालू होंगे। इसके बाद पूरी 26 और 27 की शाम तक मंदिर खुला रहेगा। आपका पूरा शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है बलसा राजेंद्र चौसिया और मैं हूँ सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत उदयपुर। ठीक। इत्यादि जगह से बस एवं रेल की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आने में कोई वैसे परेशानी नहीं, रोड भी बढ़िया है और सब आप पधारें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। परेड स्टेशन पर महाशिवरात्रि के दिन सभी गाड़ियाँ करीब करीब अपने आप खड़े होकर जाती हैं, चाहे वो चेन पुलिंग से रुकें या अपने आप भी मन मद्दी होकर जाती हैं। और जब पब्लिक इतनी बैठती है, फिर जो दर्शनार्थी जगह होता है, थोड़ी जैसे बागेश्वर धाम है तो वहाँ भी गाड़ियाँ रुकने लगी हैं। ऐसा ही हमारा परेड का भी है कि उस दिन गाड़ियाँ करीब करीब मद्दी या रुक के जाती हैं। तो इस मंदिर की साहब बहुत बड़ी परंपरा रही है। महाशिवरात्रि का विशाल मेला यहाँ लगता है। जगह जगह से, गांव-गांव से यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, उनकी आस्था है और जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और यहाँ सभी गांव के लोग, प्रशासन का सहयोग, ग्राम पंचायत का सहयोग, सब मिला कर के सारे लोग जो है ना मिल के उसकी व्यवस्था जुटाते हैं। और आज दिन तक कभी हम आज इतने बड़े हो गए हैं देखते हुए, कभी इस मेले में कोई अनहोनी नहीं हुई। बोली शंकर भगवान की जय।